दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी अनोखी प्रथा के बारे में बताने वाले हैं जिसको शायद ही पहले आपने कभी सुना होगा। देखिए, ऊपर वाले ने हमें एक जैसा बनाया है, लेकिन सबकी ज़िंदगी के तरीके अलग अलग लिखे गए हैं। यानी ऊपर वाले ने सभी की ज़िंदगी में हर एक पल को बहुत ही सोच समझ कर बनाया है, लिखा है। बड़ी ही फुर्सत से हमारे नसीब, हमारी किस्मत को बनाया गया है। तो उसी खूबसूरत ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पल हमें देखने को मिलते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो कभी ऐसा भी होता है जब हमें बहुत सी बुरी चीज़ों का, परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। यानी कुछ हालात, कुछ स्थितियां ऐसी बन जाती हैं जहां हम समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर हमारे साथ ये क्या हो रहा है, या कब तक ऐसा ही हमारे साथ होता रहेगा। क्योंकि देखिए, ये तो सभी जानते हैं, ज़िंदगी में किसी का भी टाइम, वक्त एक जैसा नहीं होता। बुरा वक्त भी आता है, अच्छा भी आता है। और इसी तरह किसी इंसान की ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छे पल आते हैं, बहुत खूबसूरत लम्हे होते हैं। वो ऐसे पल होते हैं जिनको शायद कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। चाहे उम्र कहीं भी कितनी भी क्यों ना हो जाए, उम्र का कोई भी पड़ाव क्यों ना आ जाए, उम्र भर वो पल, वो लम्हे हमें याद रहते हैं। खैर देखिए, ये सब तो हमारी निजी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ होता है। अब बात करते हैं कहानी की। दरअसल आज की जो कहानी है, हैरत अंगेज़ कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं। इसमें बहुत ही अजीबोगरीब घटना आपको सुनने को मिलेगी। देखिए, ये घटना है एक सुहाग रात के दिन की। जिस तरह अभी हम खूबसूरत पलों की बात कर रहे थे, ये वही एक रात होती है जिस रात में हर कोई अपने खूबसूरत पलों को, लम्हों को संजोने की कोशिश करता है। शायद ही दुनिया का कोई ऐसा इंसान होगा जो इस रात, इस वक्त को कभी भुला पाता हो। लेकिन यहाँ आज जिस कहानी की हम बात कर रहे हैं, ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि जहाँ की ये घटना है, जिस जिस प्रदेश से जुड़ी हुई है, वहाँ कई और ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। जब किसी को अचानक से पता चलता है कि सुहाग रात पर दूल्हा दुल्हन के साथ कोई और भी मौके पर मौजूद होगा, और जो तुम करोगे वो मौजूद शख्स सब कुछ अपनी आंखों से देखेगा। तो ये वाकई आज की बड़ी अजीबोगरीब अनोखी प्रथा आपके सामने कहानी के रूप में लेकर आया हूँ, जो आपको वाकई हैरान कर देगी, परेशान कर देगी, और आपके मन में कई सारे सवाल भी पैदा कर देगी। क्योंकि जैसी ये कहानी है, इसको हम वहाँ की प्रथा कहें या क्या कहें, हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा, आप ही डिसाइड करिएगा, कमेंट करिएगा। क्योंकि आज की 21वीं सदी में इस तरह की बातें सुनना एक काल्पनिक लगता है, मगर जब अखबारों के पन्नों को पलटा जाता है या वेबसाइट के माध्यम से देखा जाता है, तो उससे पता चलता है कि हाँ, दुनिया में ऐसी प्रथाएं, ऐसी कहानियाँ भी हैं जो लोगों को परेशान करती हैं और विचलित करती हैं। देखिए, आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना अफ्रीका से है। अफ्रीका देश के एक सूडान प्रदेश से है, जहाँ का एक इलाका लगता है अबंदा। तो देखिए, यहाँ एक लड़का जिसका नाम रिको होता है। रिको सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता था, जो कि बीते कुछ सालों से अमेरिका के अंदर रहकर नौकरी कर रहा था। ऐसे में एक रोज़ उसे पता चलता है कि उसकी शादी की तारीख, शादी का दिन बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। यानी जुलाई 2022 में उसकी शादी होनी थी, और शादी को लेकर वो बहुत ज़्यादा उत्साहित था। परिवार वाले भी एक तरफ उसकी शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे। सभी रिश्तेदार काफ़ी खुश थे। घर में खुशियों का माहौल छाया हुआ था। और वहीं अमेरिका के अंदर रिको भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ था। लेकिन जब शादी का वक्त करीब आया, यानी कि मिलन की तारीख आई, तो पूरी तैयारियों के साथ वो सीधा अपने घर वापस लौटता है। आकर अपने परिवार से मिलता है, और परिवार से मिलने के बाद जैसे ही वहाँ के रीति रिवाज से उसकी शादी होती है, तो शादी का वक्त, आपको बता दूं, दिन में रखा जाता है, जहाँ बहुत सारे मेहमान भी आते हैं। शादी की रस्में होती हैं, जैसे भी वहाँ का रिवाज हो। खाना वगैरह होता है। इसके बाद बाराती बारात लेकर जाते हैं। इसके बाद बारात विदा होती है, यानी दूल्हा दुल्हन वापस अपने घर लौट आते हैं और रात में अपने कमरे में जाते हैं। तो उसमें ये दोनों बैठकर दरवाज़ा बंद करके आराम से दूल्हा दुल्हन बातचीत कर रहे थे। शादी का पहला दिन था, पहली रात थी। तो दोनों बहुत ही आराम से, खुशी खुशी एक दूसरे को निहारते हुए कई घंटे बातचीत करते रहते हैं। एक दूसरे से अपनी दुनिया, अपनी खुशियों के बारे में अच्छी अच्छी जानकारियां साझा कर रहे थे। साथ में भविष्य के ना जाने कितने सपने, कितनी प्लानिंग कर रहे थे। ये बातें हो ही रही थी कि इसी बीच प्लानिंग करते करते उन्हें मौका मिलता है अपनी ज़िंदगी के उन पलों को और खूबसूरत बनाने का,
जिसका सभी को बेसब्री से इंतज़ार होता है। तो ये भी काफ़ी दिनों से इसकी तैयारियां कर रहे थे, उन पलों को कैद करने के लिए, उन्हीं पलों को जीने के लिए। जैसे ही दोनों के दोनों इसकी तैयारियां कर रहे थे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, अचानक ही पीछे से उन्हें एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ थी किसी इंसान के मठारने की। यानी जिस तरह से कभी कभी हमारे मुंह से आवाज़ निकल जाती है अचानक से, ठीक वैसे ही आवाज़ इनको उस दिन अपने कमरे से आती है, जहां दोनों दूल्हा दुल्हन घबरा कर एक तरफ बैठ जाते हैं, चौंक जाते हैं और सोचते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार इस कमरे में उनके अलावा 1 घंटे से उनकी बातें कौन सुन रहा था। तभी कमरे की अचानक लाइट जलती है और कमरे की लाइट जलने के बाद पता चलता है कि उस कमरे में तो कोई और नहीं बल्कि दुल्हन की माँ ही बैठी हुई थी, जो चुपके से चोरी से इनकी सारी बातें सुन रही थी, जो कि इनकी प्राइवेसी थी। फिर इस बात पर सवाल किया जाता है, दूल्हा कहता है, दुल्हन की माँ बोलती है कि तुम्हें घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे क्या होने वाला है ये बातें तुम मुझसे सुनो, मैं तुम्हें बताऊंगी। अब देखिए आगे की जो ये पूरी कहानी, पूरी बात थी, इसको फिर दुल्हन की माँ दोनों को बारी बारी से समझाना शुरू करती है और बताती है कि तुम्हें ऐसे करना है, वैसे करना है। यानी बहुत सारी बारीकियों से सुहाग रात की उन बातों को वो उन दोनों से रूबरू कराती है, जिनको सुनकर दूल्हा और दुल्हन शर्म से पानी पानी हो जाते हैं, क्योंकि वाकई हैरानी वाली बात थी। वो सोचकर ही बहुत ज़्यादा परेशान थे कि आखिर करें तो क्या करें। लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि जो बात दुल्हन की माँ बता रही है वो एक प्रथा का हिस्सा है, चलन है, और इस प्रथा में दुल्हन की माँ का साथ होना बहुत ज़रूरी भी होता है, क्योंकि अगला दिन जब निकलेगा और अगला दिन निकलने के बाद वो सारी बातें, यानी कि दुल्हन की माँ बाहर के लोगों को, रिश्तेदारों को एक पंचायत के माध्यम से बताएगी, जिसको लेकर दूल्हा और दुल्हन परेशान थे। बस यही सोच रहे थे कि करें तो क्या करें। ऐसी प्रथा तो उन्होंने कभी पहले सुनी नहीं थी। तो दोस्तों, जिस तरह से दुल्हन की माँ उस रात को इन दोनों के सामने आकर बैठ जाती है, दूल्हा दुल्हन के सामने, और कहती है कि जो भी तुम्हें करना है वो तुम मेरी आंखों के सामने ही करोगे। बस इतना सुनकर दूल्हा और जो दुल्हन थी वो भी बहुत ज़्यादा पानी पानी हो जाते हैं, शर्मसार हो जाते हैं। बातचीत के अलावा उनकी कोई और हिम्मत ही हो नहीं पा रही थी कि वो आगे कुछ ऐसा कर पाते। उन्हें बस यही डर हो रहा था कि करें तो क्या करें और इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। बहुत ज़्यादा शर्मा जाते हैं, आप भी सोच कर देखिएगा। जबकि दुल्हन की माँ बार बार उनको इस बारे में बता रही थी कि तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो, और करने के बाद यही सारी बातें मुझे बाहर जाकर बाहर के लोगों को बतानी है। लेकिन जब पहली बार इस प्रथा का पता चलता है तो ये पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है, केवल बातचीत का ही सिलसिला चलता रहता है, इसके आगे और कुछ नहीं हो पाता। दूल्हा दुल्हन परेशान हो जाते हैं, क्योंकि दूल्हे को भी पहले से इस बारे में कुछ पता नहीं था। जहां वो इतने सालों से अपनी खूबसूरत रात का इंतजार कर रहा था, वहीं ये रात उसके लिए एक परीक्षा बन चुकी थी। और ऐसे ही ये पूरी रात यूं ही गुजर जाती है। अगला दिन निकलता है तो घर के बाहर ही बड़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे थे उस महिला का कि वो वाइट कलर की चादर को लेकर बाहर आएगी, जो बेड पर बिछी हुई है। तो ऐसा ही हुआ कि दुल्हन की माँ बेड पर पड़ी हुई उस सफ़ेद चादर को लेकर बाहर जाती है और पंचायत में जाने के बाद सबको दिखाती है। लेकिन जिस चादर को दिखाती है उस पर ना तो कोई मैल था, ना कोई धब्बा था, और ना ही किसी तरह का कोई ऐसा दाग था जिसे दिखाने के बाद वो लोगों के सामने क्या बोले, यही उस महिला के समझ में नहीं आ पा रहा था। लेकिन जब पंचायत के लोग, रिश्तेदार और बाकी परिवार के लोग बार बार उस महिला पर दबाव बनाते हैं कि जो भी रात का आंखों देखा हाल था, जो तुमने देखा है वो बयां करो, वो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। इस पर महिला काफ़ी परेशान हो जाती है और टेंशन में आ जाती है, क्योंकि जिस तरह की ये प्रथा थी उसके हिसाब से वो उसकी बेटी की ज़िंदगी का भी सवाल था, जो उसको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा था कि रात की हकीकत अगर वो पब्लिक में बता देगी कि रात कुछ भी नहीं हुआ है तो शायद ये रिश्ता टूट जाएगा। देखिए फिर यहाँ जिस तरह से उस महिला ने बड़ा सोच समझकर, समझदारी दिखाते हुए, सूझबूझ से काम लेते हुए पंचायत में कहा कि रात जो भी हुआ है वो ठीक हुआ है, लेकिन जब उसकी गहराई तक जाने की, उसकी सारी बातें शुरू से लेकर आखिर तक जानने की कोशिश की गई, तो महिला आगे कुछ भी बता नहीं पाती है कि उसकी बेटी और दामाद के बीच कोई संबंध बने हैं या नहीं। उसके हाव भाव देखकर जब लोगों को इस बात पर शक हुआ और रिश्ता टूटने तक की नौबत आ गई, लोगों ने तरह तरह के सवाल करने शुरू कर दिए। फिर उन सवालों का जवाब देने के लिए कुछ ही देर में
वहाँ खुद दूल्हा दुल्हन भी मौके पर आ जाते हैं और ये कहकर बात टालने की कोशिश करते हैं कि हमें एक बार और मौका दिया जाए जिससे हम दोनों ही अपनी गलती को सुधार सकें और हमें माफ़ कर दिया जाए। इस बार हम पंचायत के किसी भी इंसान को मायूस नहीं होने देंगे। देखिए, ये वाकई हैरान और परेशान करने वाली बात है, जहां इंसान अपनी अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए कितनी मेहनत करता है, परिश्रम करता है, लेकिन किसी को अगर ये पता चले कि कामयाबी इस तरह की भी होती है कि सुहागरात के दिन अगर तुम्हारे बीच में कोई आएगा, वो अगले ही दिन उस रात की सारी बारीकियां, सारी इन्फॉर्मेशन, प्राइवेसी, घर में मौजूद उन मेहमानों को, पंचायत को, रिश्तेदारों को जाकर बताएगा, तो ज़रा सोच कर देखिए ये कितनी शर्मसार और हैरान कर देने वाली बात होगी। इतना ही नहीं, बल्कि हद तो तब हो जाती है जब किसी लड़की की माँ नहीं होती। तो यहाँ का ऐसा रिवाज है, तब ऐसे में गांव के आसपास की कोई ऐसी बुजुर्ग महिला होती है जिसको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि तुम्हें सुहागरात के दिन दूल्हा और दुल्हन के साथ सोना होगा और उनकी बात, उनके बीच का जितना भी आंखों देखा हाल है, वो अगले दिन, अगले सुबह बाहर आकर रिश्तेदारों को, मेहमानों को, पंचायत को आकर बताना होगा। क्योंकि वहाँ के हिसाब से ऐसा करना उस शादी के रिश्ते को बचाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे शादी टिकी रहती है। तो इसी तरह उन दोनों की भी शादी टिक तो जाती है, क्योंकि दोबारा उनको एक मौका दे दिया जाता है अपनी पहली रात की परीक्षा देने का। लेकिन वहीं यहाँ कोई पहली शादी नहीं, बल्कि अफ्रीका देश के कई ऐसे प्रांतों में, कई इलाकों में इस तरह की जगह हैं, इलाके हैं, जहाँ पर लोगों को शादी के बाद इस प्रथा से होकर गुजरना ही पड़ता है। दूल्हा दुल्हन पहले ही दिन साथ तो होते हैं, लेकिन तीसरा भी उनके साथ मौजूद होता है। यानी कि दूल्हे की सास को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो पूरी रात बैठकर उनके बीच की सारी बातें, सारी चीज़ें देखेगी, सुनेगी और उन दोनों को एक एक चीज़ भी बताएगी कि कैसे बात करनी है, कैसे क्या करना है। इस प्रथा की एक एक कड़ी वो उनके साथ साझा करती है, तब जाकर उनकी शादी कहीं ना कहीं कंप्लीट मानी जाती है और उसके बाद फिर उन्हें अपनी ज़िंदगी को एक साथ जीने की आज़ादी दी जाती है। फिर चाहे वो कैसे भी, किसी भी दिन अकेले में आपसी संबंध बना सकते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त बिता सकते हैं। मगर बहुत सारे मामलों में ऐसा भी होता है कि इस छोटी सी अनोखी प्रथा के चक्कर में कई सारे रिश्ते टूट भी जाते हैं और वहाँ के लोगों को ये एक्सेप्ट भी करना होता है। तो देखिए, ये थी अफ्रीका देश की एक ऐसी प्रथा जिसको क्या नाम दिया जाए ये समझ नहीं आता है। पर देखिए, हमारा तो यही कहना है कि ऐसे नियम, ऐसी प्रथा और कानूनों पर उस गांव के लोगों को लगाम लगानी चाहिए, बंद कर देने चाहिए, ताकि ऐसी प्रथा को बंद किया जाए। क्योंकि शादी का मिलन तो दूल्हा दुल्हन को एक करने का दिन होता है। इसको यदि किसी भी रीति रिवाज से चलाया जाता है तो कम से कम दूल्हा दुल्हन के बीच की जो प्राइवेसी होती है, उनके जो पल होते हैं, उनके बीच में तीसरा कोई शामिल ना हो। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर एक नई कहानी में मुलाकात होगी। हालांकि देखिए, हमारा इस कहानी को सुनाने का मकसद, उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको ऐसी घटनाओं से समय समय पर सचेत करना है, जागरूक करना है, ताकि आप ये समझ सकें कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों में, राज्यों में इस तरीके की प्रथाएं चली आ रही हैं जो आज भी सुनकर आपको अजीब तो ज़रूर लगेंगी। लेकिन दोस्तों, ये सच है कि कई मुल्कों में ऐसी अजीब तरह की प्रथाएं विदेशों में आज तक बनी हुई हैं, जिनको प्रथा कहें या क्या कहें, इस पर फैसला करना शायद नामुमकिन है। तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें, अपना नाम भी लिखें, शहर का नाम भी लिखें, क्योंकि कल की वीडियो में मैं आपका नाम ले सकूं, मुझे बड़ी खुशी होगी। कल फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।